हेलो दोस्तों, यूपी सुपरटेट करंट अफेयर्स भाग 2 उत्तर प्रदेश विशेष एवं शिक्षा जगत। क्वेश्चन नंबर 51। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत फतेहपुर जिले का प्रमुख उत्पाद क्या है? उत्तर है इसका बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की अनुदान राशि हाल ही में बढ़कर कितनी कर दी गई है? 25,000 रुपये। अगला प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? उत्तर निपुण भारत मिशन। अगला प्रश्न, स्कूली शिक्षा को अपग्रेड करने के लिए केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत किन स्कूलों को विकसित किया गया है? कितने स्कूलों को विकसित किया गया है? उत्तर है 14,500 स्कूल। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रौढ़ शिक्षा के लिए सरकार ने कौन सा नया ऐप योजना लॉन्च की है? उत्तर है उल्लास। उल्लास ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी किस जिले को बनाया जा रहा है? अयोध्या। अगला प्रश्न, यूपी पुलिस की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? उत्तर है लक्ष्मी सिंह, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है? वाराणसी में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को नो नॉनवेज डे घोषित किया है? 25 नवंबर, टीएल वासवानी जयंती के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के तहत 10+2 के स्थान पर कौन सा नया शैक्षणिक पैटर्न लागू किया गया है? तो यहाँ देखिए 5+3+3+4 पैटर्न लागू किया गया है। अगला प्रश्न, दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व बन रहा है? गोंडा में। अगला प्रश्न, अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई? 22 जनवरी 2024। अगला प्रश्न, राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा बन रहा है? गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है? चित्रकूट में। अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? नोएडा। अगला प्रश्न, ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? प्राथमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे के विकास से। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 का कुल आकार लगभग कितना था? 7.36 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, यूपी सरकार ने गौ अभयारण्य बनाने की घोषणा किस जिले में की है? मुजफ्फरनगर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला AICT कहाँ विकसित किया जा रहा है? लखनऊ में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नंद बाबा दुग्ध मिशन का बजट कितना है? 1,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को GI टैग मिला है? अमरोहा ढोलक और अन्य। अगला प्रश्न है, वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य से शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश।
अगला प्रश्न, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अयोध्या में। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में फार्मा पार्क बनाया जा रहा है? ललितपुर जिले में। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने कार्य घंटे निर्धारित हैं? 45 घंटे। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2023 मुख्य रूप से किस पर जोर देता है? रटंत्र विद्या को खत्म कर समग्र विकास पर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2023 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? 94 शिक्षकों को। अगला प्रश्न, निपुण भारत का लक्ष्य किस कक्षा तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता प्राप्त करना है? कक्षा 3 तक, 2026-27 तक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? प्रेरणा पोर्टल। अगला प्रश्न, देश का पहला गौ तीर्थ कहाँ स्थित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, वृंदावन। अगला प्रश्न, हाल ही में यूपी के किस रेलवे स्टेशन का नाम मां बाराही देवी धाम कर दिया गया है? दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जेवर नोएडा में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम क्या है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग देना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में डिजिटल कुंभ म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? प्रयागराज में। राज्य का पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? नोएडा में। हाल ही में सरयू नदी पर पहली सोलर बोट का उद्घाटन कहाँ किया गया? अयोध्या में। प्रश्न अगला, उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय कहाँ बन रहा है? बलरामपुर। अगला प्रश्न, परख क्या है जिसे हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है? उत्तर, एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। अगला प्रश्न, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है? निष्ठा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाने में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? प्रथम। अगला प्रश्न, बाल वाटिका योजना किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शुरू की गई है? 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? मेरठ में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में यूपी के किस जिले में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया है? उत्तर है वाराणसी। अगला प्रश्न, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? 10 शहर। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने पर किस नीति में विशेष बल दिया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के वर्तमान बेसिक शिक्षा मंत्री कौन है? उत्तर है संदीप सिंह, स्वतंत्र प्रभार। इसके पहले की वीडियो मैंने 50 क्वेश्चन करवाए थे और आज के इस वीडियो में 50 क्वेश्चन और हो गए हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं भाग 3 में। भाग 3 है हमारा अंतर्राष्ट्रीय एवं आर्थिक घटनाक्रम। अब इसमें आते हैं। इसका पहला प्रश्न है, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1998 में। प्रश्न, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रति वर्ष
कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? 6,000 रुपये 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके दिया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत किसी भी व्यक्ति के लिए अधिकतम निवेश सीमा क्या रखी गई है? 4 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह में हाल ही में कितने नए देश शामिल हुए हैं? 5 नए देश शामिल हुए हैं। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई। अगला प्रश्न है, नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन। अगला प्रश्न, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दुबई, यूएई। अगला प्रश्न, G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? इटली। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? 161वां स्थान, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 111वीं रैंक है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में लगातार 7वीं बार कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 80वां स्थान। अगला प्रश्न, हाल ही में मालदीव के लिए नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? मोहम्मद मोइज्जू। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने इमरजेंसी घोषित किया है? इक्वाडोर, पापुआ न्यू गिनी। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन दोस्त भारत ने किस देश के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए चलाया था? तुर्की और सीरिया। FATF ने हाल ही में किस देश में को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है? यूएई। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? टेलर स्विफ्ट। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार शुरू किया है? यूएई। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, रेपो रेट वर्तमान में लगभग कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है? 6.50% अद्यतन अनुसार। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक की सेवाएं पूरी तरह से रोक दी हैं? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला एडजुटेंट कमांडर ADC कौन बनी? मनीषा पाढ़ी। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य कौन बना है? चिली। अगला प्रश्न है, आसियान का 11वां सदस्य कौन सा देश बना है? तिमोर लेस्ते। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? चीन ने। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बन गया है? अमेरिका, USA। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां स्थायी सदस्य कौन सा देश बना है? ईरान। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे गहरी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी किस देश ने बनाई है? चीन ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023-24 की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड लैंड रिस्टोरेशन। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग परियोजना किसने शुरू की? NTPC गुजरात ने। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया गया? तेलंगाना, भारत। अगला प्रश्न है, मैत्री पाइपलाइन भारत और किस देश के बीच शुरू की गई है? बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 9वां 10वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा?
न्यूयॉर्क एवं श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध किया है? ग्रीस, एस्टोनिया के बाद। अगला प्रश्न है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2070। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कहाँ बनी है? सूरत, डायमंड बोर्स, गुजरात। अगला प्रश्न है, IMF ने भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान कितना रखा है? लगभग 6.5 to 6.8%। अगला प्रश्न है, UPI को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मलेरिया की नई वैक्सीन R21 को मंजूरी दी है? घाना ने। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है? इनगोजी ओकोंजो इवेला। अगला प्रश्न है, किस देश ने गोल्डन वीजा योजना को समाप्त करने की घोषणा की है? स्पेन ने। अगला प्रश्न है, भारत की वर्तमान विदेश व्यापार नीति FTP किस वर्ष लागू की गई? 2023 में। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की है? भारत G20 में। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली 100% इथेनॉल से चलने वाली कार किसने लॉन्च की है? टोयोटा, नितिन गडकरी द्वारा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। 150 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम चौथे भाग में। चौथा भाग है हमारा खेल, विज्ञान एवं पुरस्कार। क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत रत्न कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? 5 लोगों को, जिनमें क्रमशः हैं कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चरण सिंह, MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया? संजीव, उपन्यास मुझे पहचानो। अगला प्रश्न है, 96वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? ओपेनहाइमर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? सिलियन मर्फी। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? वहीदा रहमान। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? सात्विक साईराजा रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैडमिंटन में। अगला प्रश्न है, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप पुरुष 2023 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं? विराट कोहली। अगला क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 107 पदक, जिसमें 28 स्वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, एशियन पैरा गेम्स में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 111 पदक। अगला क्वेश्चन, 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? गोवा में। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किए गए? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाला क्रिकेटर कौन है? मोहम्मद शमी। अगला क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? नरगिस मोहम्मदी ईरान। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? क्लाउडिया गोल्डिन को। अगला प्रश्न, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता? जॉन फासे। अगला प्रश्न,
मैन बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? पॉल लिंच, प्रोफेट सॉन्ग के लिए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला टाइम्स एल्डर के लेखक कौन है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव। अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय कैंसर विशेषज्ञ को मिला? डॉक्टर रवि कन्नन। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2024 पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? ओडिशा सांस्कृतिक मंत्रालय की झांकी और विजेता भी रही है। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? पुष्पा भारती। यादें यादें और यादें के लिए। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला? शिव शंकर सूर्यवंशम के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ने चेस वर्ल्ड कप 2023 में रजत पदक जीता है? आर प्रगानंदा। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग WPL का दूसरा संस्करण किसने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। अगला प्रश्न है, IPL 2024 की विजेता टीम कौन रही है? कोलकाता नाइट राइडर्स। अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? स्पेन ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 24वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी? वैशाली रमेश बाबू। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 जिस स्थान पर उतरा उसका नाम क्या रखा गया? शिव शक्ति पॉइंट। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के पद चिन्हों वाले स्थान का क्या नाम दिया गया? तिरंगा पॉइंट। अगला प्रश्न है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किया? श्रीलंका। अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली न्यूनतम मिसाइल कौन सी है? प्रलय। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर परम कामरूप कहाँ स्थापित किया गया? IIT गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया का नाम क्या है? IXCHIK। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? रयाना बर्नावी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? ओपेनहाइमर। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण 2024 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 5 व्यक्तियों को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई? चेन्नई में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन करुणा भारत ने किस देश में चक्रवात प्रभावितों की मदद के लिए चलाया? म्यांमार के लिए। अगला प्रश्न है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता? जर्मनी ने। अगला प्रश्न है, सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत ने। अगला प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार हाल ही में किस संस्था को दिया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस, फ्रांस। अगला प्रश्न है, T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी किन देशों ने की है? वेस्टइंडीज और अमेरिका ने। अगला और आखिरी प्रश्न, भारत का पहला AI स्कूल कहाँ खोला गया है? तिरुवनंतपुरम, केरल में।
तो यहाँ से हमारे पूरे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, यूपी सुपर टेट जीके और करंट अफेयर के।